श्री हेमंत पारिक, ये हरियाणा से हैं। इनका इस वर्ष भारतीय सिविल सेवा में चयन हुआ है। सबसे पहले सभी अतिथिगणों का, बुजुर्गों का, मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे सहपाठियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा नाम हेमंत है और इस वर्ष मैं IAS या IRS एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना 10th तक का पढ़ाई जो है वो गांव से ही किया, हिंदी मीडियम स्कूल से 60% से। उसके बाद मैंने 12th जो है वो भी गांव से ही किया है, एग्रीकल्चर से। तो उसके पश्चात मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए जिसमें कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे तो उनके कारण वो छोड़ना पड़ा। और अभी उसके पश्चात मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 87 आई और मैंने श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के दौरान भी मुझे काफ़ी जैसे कि समाज का सपोर्ट मिला 2 साल फीस के लिए। उसके पश्चात सीनियर्स का सपोर्ट मिला और वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने UPSC का ठाना, तो सभी मजाक बनाते थे कि UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मैं इतना पढ़ने वाला नहीं था। तो मैं सितंबर 22 में दिल्ली आया और इसी के दौरान मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट है वो कॉलेज में दे दिया था, तब मैं मेंस के लिए एलिजिबल नहीं था। फिर मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मैंने रिक्वेस्ट किया तो 1-2 परिवार के लोग मिले, उन्होंने रहने का सहयोग किया और UPSC की तैयारी की और आज आपके सामने हूँ। मैं अगर अपनी तैयारी में कहना चाहूँ तो सबसे बड़ा रोल मेरे माता पिता का है, क्योंकि मेरी माताजी मनरेगा में काम करने के पश्चात और पिताजी भी दिहाड़ी करने के बाद भी उन्होंने जो है वो मेरे सपने को सपोर्ट किया और कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने शुरू से यही कहा कि तुझे जो बनना है बन। इसीलिए एक जैसे कि छोटा सा इंसिडेंट है कि जब मैं UPSC की तैयारी स्टार्ट की तो मैंने पापा से कहा था कि पापा IAS बनना है, तो उनको नहीं पता कि IAS क्या होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट 12th तक तो मुझे भी नहीं पता था कि कलेक्टर और कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। तो उन्होंने कहा कि बन जा। फिर मैंने पूछा, फिर तो उनको मैंने कहा कि इसमें 2-3 लाख रुपए लगेंगे, तो ज़मीन जमून तो थी नहीं, बोले घर भेज देंगे तुम्हारे लिए। तो इस टाइप का सपोर्ट जो है वो मुझे मिला और उसके पश्चात मैं आपके सामने हूँ। मैं अपनी तैयारी के दौरान संकल्प से जुड़ा था इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, और तब इतना मैं जान नहीं पाया। तो एक दिन संतोष जी से मेरा पर्सनल मीट हुआ तो वहाँ पर पता चला कि हेमंत पारिक जितने भी दबे हुए हैं उनको उठाने में संकल्प एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। जैसा कि सर ने मुझे कहा कि अगर आप जैसे कई और हेमंत पारिक हैं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो आप हमसे मिलवाइए, हम उनको महीने का रहने खाने का जो होगा वो इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे। हमारा फ्री छात्रावास चल रहा है, हम उसमें रखेंगे। तो मैं संकल्प फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी दबे हुए हेमंत पारिक हैं उनको उठाने में ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जैसे व्यक्ति हमारे से जुड़ते हैं और अपना अनुभव हमें बताते हैं कि कितनी कठिनाइयों से आपने इस परीक्षा में सफलता पाई है।